आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। डीमोनेटाइजेशन के बाद लगातार सरकार की तरफ से रुख साफ हुआ है, नए नए नियम भी आए हैं और इस बीच हमारे सहयोगी तरुण ने बात की है रेवेन्यू सेक्रेटरी से। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बैंकों में पैसा जमा करने से काला धन सफेद नहीं होगा, यानी कि लेजिटिमेट तरीके से टैक्स भरना होगा, उसके बाद ही पैसा व्हाइट माना जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हवाला में जो लिप्त बैंक अधिकारी हैं और IT अधिकारी हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे सहयोगी तरुण मौजूद भी हैं ज्यादा अपडेट लेकर। तरुण, आपकी क्या बातचीत हुई रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ? जो बैंकों में पैसा आ रहा है उसे सीधा व्हाइट मनी ना माना जाए, क्योंकि जहां पे ट्रांजैक्शन कहीं भी सस्पिशियस लगेगी वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करेगा। जो लोग ये सोच के पैसा जमा करवा रहे हैं कि किसी भी अकाउंट में 2.5 लाख रुपए यदि डाल दिया जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नहीं देखेगा, तो ऐसा नहीं है। हसमुख आद्या रेवेन्यू सेक्रेटरी ने क्लियर कर दिया है कि जहां जहां उनको लगेगा कि ये ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है वहां पे कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ जो कल खबर जी बिजनेस ने चलाई थी कि मोहम्मद रज्जाक जिन्होंने 2 लाख करोड़ का डिक्लेरेशन के लिए वो आए थे IDS में, वो अभी मिसिंग है, लेकिन उन पे IPC के तहत 420 के तहत उन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने सरकार को गुमराह किया है। इसके साथ साथ जो बैंगलोर में जो 4.5 करोड़ के नए नोट पकड़े गए थे, उस पे भी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने साफ कर दिया है कि CBI ने ऑलरेडी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और हो सकता है कि उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। और बैंक ऑफिशियल्स भी अभी अंडर द स्कैनर ऑफ IT और अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ब्रिक्स समिट को लेकर ये सारे रेवेन्यू सेक्रेटरीज जो अलग अलग देश के मिले थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें पनामा लीक को भी लेकर भी डिस्कशन हुआ है और जो एक ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ब्रिक्स के बीच में, और जो सभी कंट्रीज 2018 तक इसको, जो ब्रिक्स में आती हैं वो सभी कंट्री 2018 तक इसको अपने कंट्रीज में लागू कर देंगे। श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण इस इंपॉर्टेंट अपडेट करने के लिए। इनफैक्ट मूविंग ऑन, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। मिसेस सपना ने हमें कॉल किया हुआ है पूना से। नमस्कार सपना जी, आपका सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून। मेरे पास रैडिको खैतान है, 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 143। ऑलराइट, ओके। प्लीज रैडिको खैतान, अविनाश 400 और शेयर्स एट 143 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। उनको यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। 120 इज द करंट मार्केट प्राइस। व्हाट डू यू सजेस्ट, शुड शी होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक और यू हैव अ बेटर स्टॉक टू रिकमेंड? ना, आई थिंक मनोज, मुझे लग रहा है कि कंपनी के Q2 के नतीजे तो डेफिनेटली अच्छे थे, लेकिन जिस प्रकार का हमने अभी डीमोनेटाइजेशन का एक इशू सुना है और जो अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है, मेरे ख्याल से डिस्क्रिशनरी सेक्टर और स्पेशली लिकर सेक्टर पे डेफिनेटली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स काफ़ी ख़राब रहेंगे। हालांकि रैडिको खैतान की ब्रांड्स काफ़ी वेल नोन है, इनकी जोग्राफिकल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इनको कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू ये लेती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 110, 115 तक ये स्टॉक स्टेबलाइज हो। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी ऊपरी लेवल से गिर चुका है, तो मेरे ख्याल से शी कैन होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। मेरे ख्याल से रिटर्न ज़रूर आएंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद आएंगे। ऑलराइट, तो अगले 6 से 12 महीने के लिए से होल्ड करके रहें। आज के सेशन में आधा % की गिरावट रैडिको में देखने को मिल रही है। अनमोल है दिल्ली से। अनमोल, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास अशोक लेलैंड के शेयर हैं, 1000 शेयर है 90 रुपीज के रेट से। ठीक है। और SBI है मेरे पास 276 के रेट से 400 शेयर। ठीक है। मेरा दोनों पे ही शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो क्या कर सकता हूँ अभी इनमें? शॉर्ट टर्म से क्या 3 महीने या उससे कम? हाँ, 3 महीने। ठीक है। अविनाश, उन्होंने 2 स्टॉक्स का जिक्र किया, एक तो अशोक लेलैंड जिनकी खरीद है 90 रुपए पर, और साथ ही SBI 276 पर खरीदा हुआ है। 3 महीने के लिहाज से दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से 3 महीने का व्यू अगर हम लेते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक अच्छा उछाल इनको मिले, क्योंकि रेट कट का डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर 25 बेसिस पॉइंट की जगह पे अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है तो हमको एक अच्छी शॉर्ट टर्म तेज़ी बैंकों के शेयर में देखने को मिलेगी। और SBI तो डेफिनेटली बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि नॉट ओनली डिपॉजिट बेस बट रेट कट अगर होता है तो इनके लिए भी कॉस्ट ऑफ फंड्स गिरेगी। तो SBI में डेफिनेटली ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। रही बात अशोक लेलैंड की, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म
टर्म में डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कतें कंपनी को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो फ्रेट ऑपरेटर्स है वो ज़्यादातर अपने जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं कैश में करते हैं, और इसका इम्पैक्ट कंपनी के सेल्स पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आने वाला है थर्ड क्वार्टर में। तो यहाँ पे कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू ले, अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो मेरे ख्याल से इनको एग्जिट करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर 6 से 12 महीने का व्यू है तो ये होल्ड कर सकते हैं। श्योर, होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स इन एसबीआई, ऐसा अविनाश की राय है। मूविंग ऑन।